हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार पुनः आप सभी फ्रेंड मित्र का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम इसमें क्लास 12 की बायोलॉजी जीव विज्ञान की पेपर की हम तैयारी करा रहे हैं आपको, और हम आपके लिए लेकर रोज आ रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको केवल सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के केवल मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर कुछ आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप हर जगह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं केवल आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही मैं आपको केवल बता रहा हूँ, और आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ भी रही होंगी। आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को कुछ समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारा कुछ पता है। क्योंकि आंसर कराने का मतलब है कि आप अब कुछ पहले से लर्न किए हुए हो। हम आपको कुछ आंसर देते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं केवल आपको आंसर ही क्वेश्चन से ही राइट करके दे रहा हूँ, ताकि आप अपना निशान लगा लीजिएगा कॉपी में, नोट्स में, बुक में, जहाँ भी हो, और अपनी तैयारी आप करते रहिए। ठीक है जी। आज मैं आप लोगों के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के आते हैं। क्लियर है? ये आपको 5 अंक में आएंगे, और इसमें आपको अथवा करके आएगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी अथवा करके आएंगे। दोनों में से जो आ रहा है आप एक कीजिए, 5 नंबर आपको लेकर जाना होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। तो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बायोलॉजी में जितने चैप्टर हैं, जितना भी 30% सिलेबस के कट के बाद है, उन सभी चीज़ों से मैंने आपको जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो के अंत में आप हमसे जुड़िएगा लास्ट अंत तक, ताकि हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे वीडियो बताते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और अगर आपको वीडियो भी पसंद आता है तो वीडियो के अंत में आप लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, और चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आल प्रेस बेल को करके रखिए, ताकि हमारे द्वारा वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आपको दिया जाए, सब कुछ अब वो आपके पहले पहुंच जाए। क्लियर है? तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये विस्तृत है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन। क्लियर जी? ध्यान सुनिएगा। पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है? इसमें यानी चित्र भी आपको बनाना है, चित्र का नामांकन भी करना है, और उसका वर्णन भी आपको करना है। ये 5 नंबर में है। पुष्पी पादप जो लघु बीजाणु जनन का जो सचित्र है, चित्र है, उसको चित्र बनाइएगा, उसका नामांकन कीजिएगा, और उसके बारे में आप वर्णन भी अपने शब्दों में आप कर दीजिएगा। क्लियर इतना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि आवृतबीजी पौधों में, ध्यान सुनिएगा, आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी जो आवृतबीजी पौधे हैं उसमें जो गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का जो वर्णन होता है, उसको आपको करना है। क्लियर है? और जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो आपको अथवा में आने वाले हैं, एक एक मतलब एक क्वेश्चन के साथ 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और दोनों में से आपको जो आ रहा है आप उसी का आंसर कीजिएगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, आपको इसके बाद जो अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ अलग से अपना लर्न करें, तो आप उसको लर्न जरूर कीजिएगा। हम जितना आपको बता रहे हैं उतना आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से आपको जरूर मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। पर परागण से होने वाले लाभ या हानि का उल्लेख कीजिए। ठीक है जी। पर परागण से होने वाले लाभ या हानि का उल्लेख कीजिए। पर परागण से लाभ होता है कि हानि होता है, आपको वो चीज़ें बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी, क्लियर ध्यान सुनिएगा, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है जी। देखिए, सचित्र वर्णन यानी आपको चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है। जैसे आपने लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन किया, इसी तरह आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन आपको करना है, चित्र बनाकर आपको इसका वर्णन करना है। क्लियर है इतना जी? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की विभिन्न अवस्थाओं है।
ठीक है जी, विभिन्न अवस्थाओं का केवल नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आप देखिए अब इसमें द्विबीजपत्री जो है ना, इसमें भ्रूण विकास की जो विभिन्न अवस्था है ना, इसमें केवल आपको चित्र बनाना है, उसका नामांकन करना है। बस चित्र और नामांकन इसका कर देने से आपके 5 नंबर मिलेंगे। इसमें आपको उसका वर्णन नहीं करना है, बस आप खूब आप अच्छे से सुंदर सा चित्र बना दीजिए, उसका खूब अच्छे से नामांकन कर दीजिए और यहाँ से आपके 5 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। और वही क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। ठीक है जी, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त, ठीक है जी, करा कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दिया है, संक्षिप्त विवरण दीजिए, उसका संक्षिप्त विवरण आपको देना है। ये क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 कर रहा है कि अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं। जो अंडाणु जनन जो प्रक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करना है, इसका चित्र बनाकर आपको इसका वर्णन करना होगा। क्लियर है इतना जी? क्लियर होता रहेगा तो भाई मुझे कमेंट में जो है आप बताते रहिएगा, क्लियर है नहीं क्लियर है, आप मुझे जरूर कमेंट बताते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। जो प्लेसेंटा है उस पर आपको केवल उसके बारे में टिप्पणी करना है। क्लियर है जी? उस पर आप टिप्पणी करिए, 5 नंबर आपके पक्के हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है जी, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्लियर है? का शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, इसके बारे में आपको बताने हैं। क्लियर है? तो देखिए ये कुछ हमारा इस क्वेश्चन का रहा, तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है जी, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दिए, अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी आप करते रहिए। तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा रहा कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है आपको। मनुष्य का जो नर जो जनन तंत्र है इसका आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है, फिर दे दिया है कि मादा जनन तंत्र का वर्णन, यानी नर और मादा दोनों के जनन तंत्र का वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर 12 का क्या कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन करना है। जो परिवार नियोजन है जो भारत में, इसकी आवश्यकता क्या है तथा इसकी विधि का वर्णन करना है कि इसकी क्या विधि होनी चाहिए, कैसी इसकी विधि अपनानी चाहिए। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन 13 दे रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए। और 14 कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आपका जो है कुछ वर्णन इसके बारे में आपको करना है। ये सारा क्वेश्चन आपका विस्तृत है, 5 नंबर में है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही और बड़ा में ही आपको लिखना पड़ेगा। और 15 क्या कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए। लिंग संलग्न जो वंशागति है, ठीक है जी, वंशागति, इन सब की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि डीएनए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए, इसका महत्व समझाइए। क्लियर है? इतना समझाइए भाई, इसके बारे में समझाइए। अगर क्लियर हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट जो है जरूर करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है
कि डीएनए, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है कि डीएनए के द्विगुणन यानी जिसको प्रतिकृतियन का संक्षिप्त वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में यह कर रहा है कि डीएनए के द्विगुणन प्रकृतियन का संक्षिप्त, ये देखिए वर्णन लिखा है, का वर्णन आपको करना है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए की जो है टाइप पूछा है और कार्य, इसके कार्य भी आपको बताने हैं। आरएनए के जो है आप प्रकार बता दीजिए, टाइप्स बता दीजिए और इसके क्या कार्य है उस कार्य को भी आपको बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। प्रोटीन जो संश्लेषण है की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्लियर है इतना? वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डीएनए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डीएनए अंगुली छापी क्या है? डीएनए अंगुली छापी क्या है? इसकी उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता पर, ठीक है जी, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में जो है आपको बताना है कि डीएनए अंगुली छापी क्या है, अंगुली छापी, और इसकी उपयोगिता पर जो है आपको कुछ प्रकाश डालने हैं, कुछ हेडिंग आपको दिखाने हैं। और 21 नंबर क्या कर रहा है कि टाइफाइड बुखार किस जीव से होता है? किस जीव के काटने से टाइफाइड जो बुखार होता है वो लोगों को हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और 22 क्या कह रहा है, एस्केरिस्ता रोग का संचरण कैसे होता है? एस्केरिस्ता रोग, क्लियर से ध्यान सुन लीजिएगा, एस्केरिस्ता रोग का संचरण कैसे होता है? कैसे होता है भाई? आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइए कि एस्केरिस्ता रोग का संचरण कैसे होता है। ठीक है जी, तो चलिए भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक, और कुछ क्वेश्चन और है, हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। फटाफट आप एक इसका स्क्रीनशॉट जितना जल्दी वो ले लीजिए भाई, निशान आप लगा चुके होंगे। आप एक स्क्रीनशॉट जो है बस समझने के लिए आप जल्दी जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। 23 करा है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। जो मलेरिया रोग है इसके रोगजनक लक्षण और इसका उपचार आपको लिखना है। क्लियर है? तो इसका उपचार ये सब भाई लिख लीजिएगा। और 24 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग एवं उनकी रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। यानी मच्छरों द्वारा जो जनित मानव रोग है और उनकी रोकथाम कैसे करना है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्लियर है? और 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी जो सेवन, क्या सेवन करने से क्या प्रभाव हानि होता है उसका वर्णन करना है, तथा इससे बचने के उपायों का भी उल्लेख आपको करना है। यानी अगर कोई आप सेवन कर रहे हो तो उससे होने वाली हानि क्या है उसके बारे में बताना है, और उससे बचने का क्या उपाय है आपको इसके बारे में भी बताना है। ठीक है जी, जिसमें से आप पहला है अल्कोहल। अल्कोहल लेने से क्या होता है? ड्रग, नशीली दवाएं लेने से क्या होता है? तंबाकू, और तंबाकू के लेने से क्या प्रभाव पड़ता है? इन तीनों के बारे में जो है आपको उसमें विस्तार से बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में चार अनुप्रयोग आपको लिखना है। क्लियर है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। यानी योजक जो डीएनए है इस पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि जीन चिकित्सा की टिप्पणी लिखिए। अगर ये जीन चिकित्सा किया जाता है, होता है, तो इसका परिभाषा क्या है आपको, ठीक है जी, इसके बारे में आप कैसे
बता सकते हो। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि जीन चिकित्सा की टिप्पणी लिखिए। जीन चिकित्सा क्या है, इसकी टिप्पणी जो है आपको करनी है। और क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि ट्रांसजीनित जंतु पर टिप्पणी लिखिए, यानी जो जंतु ट्रांसजीनित है उसके ऊपर जो आपको टिप्पणी लिखना है। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो लास्ट है कि जलोद्भिद पौधों के आकारिकीय अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, का संक्षेप में वर्णन आपको करना है। ठीक है जी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आज का। और इस 13 में से आपको जरूर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और विस्तृत आपको जरूर मिल जाएंगे। आप इतना जो है तैयारी अपना बना लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करना एकदम मत भूलिएगा भाई, उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है अन्य फ्रेंड्स, अन्य लोगों को भी जो है तेज़ी से शेयर कर सके। ठीक है जी। तो चलिए बस आज के लिए भाई इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछते रहिएगा, बताते रहिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।